चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई पड़ती हैं, जबकि चीज़ें वैसी होती हैं जैसा उस चीज़ को लेकर हमारा नज़रिया होता है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में शादी है और बैंड बाजा बज रहा है, शादी का माहौल है, तो कोई अजनबी आदमी चाहे कितने भी दुख में हो, हमें वो ऐसा लगता है कि वो बैंड की धुन पे नाचता हुआ जा रहा है। और अगर हमारे आपके यहाँ कहीं कोई समस्या हो गई तो चाहे जितना खुश आदमी जा रहा हो, हमें लगता है ये हमारे दुख में बहुत दुखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव, आपके अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भगवान राम की अनन्य भक्त संत रामदास की। एक बार संत रामदास जी अक्सर भगवान राम की कथाएं कहा करते थे, तो एक बार ऐसे ही वो कथा कह रहे थे और जहां कहीं भगवान राम की कथा होती है तो ऐसा कहा जाता है वहां भगवान हनुमान जी, क्योंकि वो भी उनके अनन्य भक्त हैं, वो अक्सर पहुंच ही जाते हैं, यानी वहां ही रहते ही हैं। लेकिन संत रामदास जी की बात थोड़ा सा एक लेवल आगे है, क्योंकि कहते हैं कि उनका साक्षात्कार हुआ करता था। ये आस्था का विषय है, ये कोई बोझ देने वाली बात नहीं है। तो उस वहां पर ज्यादातर लोग भौतिक रूप से, यानी वो जो भगवान राम, सीता, हनुमान जी भौतिक रूप से भी उपस्थित हो जाया करते थे। तो वहां पर हनुमान जी चुपचाप ओढ़े कंबल ओढ़ के उनकी कहानी सुन रहे थे कि चलो वो कोई लंका कांड सुना रहे थे। सब भक्त लोग बैठे थे और संत रामदास जी उनको लंका कांड सुना रहे थे। इतने में ही एक कोई वाकया आया और वहां उन्होंने संत रामदास जी ने कहा कि सीता माता बैठी हुई थी, उनके आसपास सफेद सफेद गुलाब के फूल लगे हुए थे। तो हनुमान जी ने कहा ये कहानी तो गलत है, वहां सफेद तो थे ही नहीं, वहां गुलाब तो लाल थे, क्योंकि गया तो मैं ही था। तो उन्होंने कहा रुको रुको महात्मा जी रुके, ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चे सुन रहे हैं, इसमें कुछ जवान लोग भी सुन रहे हैं, ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करेंगे तो गलत मैसेज चला जाएगा समाज में। असल में वो फूल लाल थे, आप अभी सुधार कर दीजिए। उन्होंने कहा अरे तुम कौन? अरे उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं कोई भी हूं, आप ये थोड़ा सा सुधार कर दीजिए। आखिर हो कौन तुम? मुझे कहानी सिखा, मैं इतने सालों से भगवान राम की कथा सुना रहा हूं, मुझसे गलती कैसे हो सकती है? तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। उन्होंने कहा वहां गया मैं ही था महाराज, इसलिए कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मुझे जैसा पता चला है, मुझे राम जी ने बताया, मुझे सीता जी ने बताया कि वहां लाल गुलाब थे ही नहीं, वहां सफेद ही थे। तो उन्होंने कहा चलो भगवान राम के पास चलते हैं। तो दोनों लोग भगवान राम के पास चले गए। कहें अब वही जज हैं, वही निर्णय करेंगे कि वो फूल लाल थे कि सफेद थे, वो बता देंगे, जैसा वैसा मान लिया जाएगा। दोनों लोग दौड़ते दौड़ते भगवान राम के पास गए। वहां बताई भैया महाराज ये बता रहे हैं वहां सफेद गुलाब थे, जबकि गुलाब तो वहां लाल थे। तो भगवान ने कहा अरे ठीक है, वो कथावाचक है, कह रहे हैं तो कह देना। तो अरे कहने ऐसे कैसे, गया तो मैं था ना, ये गया था ना आप गए थे, ऐसे कैसे मान ले किसी की बात? तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं, सीता जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो तो वहां साल भर रही थी, उनको तो क्लियर पता होगा, एक एक फूल, एक एक गड्ढा, तालाब सब पता होगा। कह चलो। अब सब लोग सीता माता के पास चले गए। तो उन्होंने कहा संत रामदास जी ने कि माता जी ये हनुमान जी कह रहे हैं कि वहाँ लाल गुलाब थे, जबकि वहाँ सफ़ेद गुलाब थे, और राम जी भी कह रहे हैं कि हाँ सफ़ेद बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने कहा अरे बेटा, हनुमान जी को, क्योंकि वो लोग बेटा ही कहा करते थे, कि चलो वो सफ़ेद बोल रहे हैं तो होने दो, बोल दिया तो बोल दिया। अरे उन्होंने कहा ऐसा कैसे, जब मैं वहाँ गया था, मैं साक्षात वहाँ गया था, काफ़ी उठा पटक करी थी, मुझे सब दिख रहे थे, वहाँ सब लाल गुलाब है। तो सीता माता ने कहा नहीं, वहां गुलाब सफेद ही थे, क्योंकि मैं वहां साल भर रही हूं। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया, मुझे लाल दिखा आपको सफेद? तो उन्होंने कहा क्योंकि जब तुम वहां गए थे तो तुम बिल्कुल मार काट की नियत से गए थे, मार काट का उद्देश्य था तुम्हारा, तो तुम्हें हर चीज लाल, तुम्हारी क्योंकि आंखें खून से लाल थी तो तुम्हें हर चीज लाल दिखाई दे रही थी, और मैं वहां शांति से बैठी थी, इस वजह से मुझे सब चीजें सफेद दिखाई दे रही थी। वास्तव में वो फूल सफेद ही थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कहानी का कि जो जिस नजरिए से हम किसी चीज को देखते हैं वो हमें चीज वैसी ही दिखाई देती है, भले ही वो वैसी हो चाहे ना हो। अगर ये चीजें आपको प्रेरित करें तो आप अपने और साथियों तक भेजिए। अगर आपको चीज अच्छी लगे और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।